वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ग्रुप सी डी स्टेनो के लिए 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम में होने वाले हैं, जिसमें 25 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे और 25 प्रश्न आपके जीएस के होंगे। ठीक है, टोटल 50 प्रश्न होंगे। आप सभी को सॉल्व करना है और टोटल 50 प्रश्नों में आपको बताना है कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डेली 25 प्रश्न हम आपको यूट्यूब पर सॉल्व कराते हैं, लेकिन आज कई लोग मैसेज आया कि सर कम से कम 50 प्रश्न सॉल्व कराइए। तो हम आज जो है दोनों टॉपिक के प्रश्न लेके आप लोग को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा के भेद होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो संज्ञा के जो भेद हैं आपके 5 होते हैं। ठीक है, नीचे इसका जो है उत्तर दिया हुआ है। संख्या के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाता है 5, यानी 5 संज्ञा भेद होते हैं। अगला है, वह, वे, ये, यह सर्वनाम होते हैं: संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और अगला देखते हैं, निम्न में से एक अविभक्त का पर्यायवाची नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अविभक्त का पर्यायवाची नहीं है। तो सहसा जो है आपका पर्यायवाची नहीं है। ये पूर्ण, अखंड, समग्र, ये सब आपके अविभक्त के पर्यायवाची है। सहसा जो है पर्यायवाची होता है आपका एकाएक, तत्काल, अचानक का होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और अगला प्रश्न है आपका चौथा, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए एक शब्द है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपको ज्ञान चक्षु। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका, विप्र शब्द का समानार्थी है: विधाता, याचक, सहचर और ब्राह्मण। ठीक, तो विप्र का जो समानार्थी शब्द है आपका होता है वो ब्राह्मण होता है। ठीक है, तो भूदेव, पुरोहित, महिषुर, द्विज आदि इसके पर्यायवाची होते हैं। और अगला है आपका, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन जरूर रहेगा आपको। तो अत्यंत में जो उपसर्ग होगा आपका वो अतिधन अंत होता है। ठीक, तो अति अंत, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, मात्रानंद का संधि विच्छेद है। देखिए, सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न को लिया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप पहले क्वेश्चन देखें 2017, 18, 19, 22 जो भर्ती आई थी, आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे देखने को। तो आगे है, मात्रानंद का संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही, मात्र धन आनंद। ठीक है, और 8वां प्रश्न है, जो स्त्री विद्वान हो के लिए एक शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, विदुषी इसका आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, विदुषी की वर्तनी में ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, क्योंकि गलतियाँ इसी में हो जाती हैं। तो इस विदुषी में जो दा पे छोटा ओ की मात्रा लगेगी और आगे मूलधन सा, तो विदुषी होता है ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है, कूप मंडूप मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका सीमित ज्ञान, अनुभव वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही हो जाएगा। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि कई किताबों का संकलन है, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है। हर वस्तु ठिकाने पर रख दो, शत्रु
मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। वे अपना भावी जीवन यहीं बिताएंगे। गोपाल चित्रकला का अभ्यास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला देखते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द है। सामूहिक, शांति, शूर्पणखा, शरण। शुद्ध शब्द वर्तनी वाला पूछा शब्द है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही होगा वो आपका डी। ठीक है, देखिए इसका जो है सही रूप नीचे लिखा हुआ है, सही ये। ठीक है, तो अगर ये सॉल्व होने के बाद हम आपको इसकी PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको हम दे देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से इसको देख के दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वीरोमार्थी की दृष्टि से कौन सा युग असंगत है? ठीक है, दिलेर का कायर, ये विलोम शब्द पूछा है। धृष्ट का विनम्र, एकत्र का एकत्रित, और उन्मत्त का अनुमत। तो ये जो एकत्र होता है, एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा आपका होता है पेड़। ठीक, और देखिए 50 प्रश्न हैं, लगभग 15 से 16 मिनट में आपके ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो आप स्पीड बढ़ा के दे सकते हैं सारे प्रश्नों को। और अगला प्रश्न है, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? बहुत ही अच्छे प्रश्न को संकलन किया गया है। ठीक, तो तीसरा में जो प्रत्यय होगा वो आपका आएगा रा। ठीक, तीसरा। और अगला है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अनिश्चित मतलब जिसकी कोई निश्चित संख्या ना हो, तो यहाँ साफ दिख रहा है, यहाँ पे अनेक जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। और अगला है, दुगना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं? ये आपके आवृत्तिवाचक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? नाम बोधक, नित्य बोधक, अवकाश बोधक और निश्चय बोधक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नाम बोधक। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। मस्जिद में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ठीक है, पूर्ण वर्तमान, देखिए मस्जिद जाने के बाद पूछना कि हम चले गए तो मुझे शांति मिल गई, यहाँ पे आपका पूर्ण वर्तमान काल इसका आंसर हो जाएगा। और अगला है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक से अधिक प्रधान वाक्य हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक से अधिक प्रधान वाक्य है। अगला है, एक ही उद्देश्य एवं एक ही निश्चय। देखिए इसका आंसर तो सही हो गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनें। माँ ने बाजार से जलेबियाँ खरीदा, बहुत कुछ खरीदा, बहुत कुछ खरीद, क्या ऑप्शन होगा? तो माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस पर सही बैठ रहा है, बहुत कुछ खरीदा। ठीक है, और अगला है, देखिए ये 4 प्रश्न आपके जो हैं सही हो इसके हैं, पैसेज के हैं, तो इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे। 4 क्वेश्चन को हम आपको इसकी PDF दे देंगे, तो आप इसको सॉल्व करिए। देखिए अब 25 प्रश्न आपके हिंदी के हो गए हैं। अब 25 प्रश्न हम आपको GS का सॉल्व कराते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे ये भी। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा जौनपुर। ठीक है, तो कमेंट में आप बताएंगे कि कितना लिंग अनुपात है, यानी 1000
पुरुष पे कितनी महिलाएं आती हैं, ठीक है। 900 शायद 43 है क्या, ऐसा ही देख लीजिएगा आप लोग एक बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संकल्प को स्थानीय स्वशासन का मायंगाटा कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। देखिए नीचे व्याख्या भी दिया रहता है इसमें। लॉर्ड रिपन के वर्ष 1882 के संकल्प को स्थानीय स्वशासन मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति निम्नलिखित में किससे ली गई है। बहुत अच्छा पूर्ण है। जो चुनाव की जो पद्धति है अपने भारत में, वो किस देश से विशेषता से ली गई है, तो वो आपका ये आयरलैंड से ली गई, ठीक। आयरलैंड से और भी कुछ लिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या क्या लिया गया है। और अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने 1857 के विद्रोह के लिए कहा कि विद्रोह विशुद्ध रूप से एक सैन्य विद्रोह था, न कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र था, ठीक। तो ये सर जॉन लॉरेंस जो थे यही कहे थे। अगला है, देखिए एक क्वेश्चन करंट का भी डाला गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग है आपकी 85 आपकी इसमें रैंकिंग है, ठीक है। अगला है, सूर्य मंदिर स्थापित है कोणार्क, पुरी, खजुराहो और गया। तो ये आपका कोणार्क जो है उड़ीसा में स्थित है, जिसका निर्माण 1250 ईस्वी में हुआ था। अगला है, साओ पालो प्रसिद्ध है तंबाकू उत्पादन के लिए, रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए। तो ये आपका जो है कहवा उत्पादन के लिए स्थित है। ये आपका ब्राज़ील में स्थित है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश और सेवरा की पहाड़ी तमिलनाडु। तो मांडव की जो है आपकी पहाड़ी है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपकी गुजरात में इसकी पहाड़ी स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र ना होकर गुजरात। आगे है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लोरीन जो है आपकी ग्रीन है, CFC नहीं है। और अगला है, गाय के दूध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा है। रिब्यूलोज, कैरोटीन, पिरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसमें आपका हो जाएगा कैरोटीन। देखिए दूध में कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है, और प्रोटीन सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध में कैरोटीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो दूध को हल्का पीला रंग के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है, ठीक है। तो ये आपका सोनभद्र का है। कर्मा जो आपका लोक नृत्य है ये सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार आदिवासी द्वारा किया जाता है, ठीक। और अगला है आपका, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। तो देखिए जो मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो कौन सी योजना थी जो आज़ादी उसके माध्यम से हुआ। तो ये आपका माउंटबेटन 3 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता के आधार बनी। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भाग 1 संघ व उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, सही है। भाग 9 पंचायत, ये भी सही है। भाग 17 आपातकाल, अभी देखिए ये आपका सही नहीं है, बाकी ये सही है, ठीक। भाग 17 में है जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है, ना कि आपातकाल का, ठीक। और अगला है आपका, आपातकाल का जो है उल्लेख आप किया गया है वो 18 में किया गया है, ठीक है। और अगला है, ए नेशन एज मेकिंग के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। भारत की किस नदी को ग्रीन सूप के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीन सूप की नदी से आपको
यमुना नदी को कहा जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए ये सब 4 प्रश्न ये हैं आपके, तो इनको हम देखते हैं। कौन सी नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से, गोमती नदी को जीवी व्यापदा, और नोबल नदी को मृत सरिता, और ग्रीन को ये आपको ग्रीन सूप। ठीक है नदी को। अगला है, आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ा जा सकती है? संसद द्वारा, देखिए यहाँ राज्य पूछा है, राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। तो ये आपका राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक। अगला है, नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? तो अखबारी कागज से। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका उड़ीसा में। यहाँ से अशोक का चतुर्दश शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें अशोक द्वारा कलिंग की प्रजा के प्रति पुत्रवत व्यवहार करने का आदेश हुआ है। और अगला है, सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का, देखिए प्रश्न देखिएगा, दक्षिण भारत का पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दक्षिण भारत में आपका ये जो है आंध्र प्रदेश की, ये पश्चिम, ये सब जो है पश्चिम इलाके में आता है, जो कि गुजरात सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य है, लेकिन पश्चिम क्षेत्र में है। लेकिन पूछा है यहाँ दक्षिण, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सोरा किस देश की संसद का नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये आपका अफगानिस्तान का है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है गुड़गांव में। और अगला है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है ये। और अगला है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। और अगला है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 18.1% कृषि का योगदान है। और ये आपका अंतिम प्रश्न है 50वां। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ये आपका चित्रकूट में। ठीक है, तो ये हमारे जो है आपके 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 25 प्रश्न आपके हिंदी के, 25 जीएस के। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। डेली आपको